जय हिंद साथियों, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। हम चर्चा कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पर, यानी भारत की अपवाह प्रणाली के ऊपर। और इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर, यानी गंगा नदी तंत्र। कहने का मतलब है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कैसे गंगा बनती है, किस प्रकार से जो है उसमें मैदानी क्षेत्रों में कहाँ से जाती है, किस प्रकार से उसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, कौन कौन से कन्फ्लुएंस बनते हैं, प्रयाग बनते हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंस है। इन सब के विषय में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए डिटेल में शुरू करते हैं। गंगा की अगर हम बात करें तो मोस्ट सैक्रेड रिवर ऑफ द वर्ल्ड इसको माना जाता है, दुनिया की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ऐसी कहानी है जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है कि प्राचीन काल में राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या किया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के मां गंगा अवतरित हुई। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर माना जाता है, जहां से वो भागीरथी नाम से निकलती हैं। और पूरे भारत में जितने भी भारतवंशी लोग हैं वह जो है गंगा को मां का दर्जा देते हैं। गंगा को मकर वाहिनी माना जाता है और यमुना जो इनकी ट्रिब्यूटरी हैं उनको कूर्म वाहिनी माना जाता है। तो ये जो है बेसिक पॉइंट है जिनको आपको याद रखना है, जो हमारे रिलीजन से जुड़ करके आते हैं। ठीक है, इन पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं, एक एक पॉइंट को उठा करके बेहद डिटेल में कवर करते हैं। कुछ फैक्ट जानते हैं गंगा रिवर के बारे में। टोटल लेंथ ऑफ द रिवर गंगा की अगर हम बात करें तो 2510 किलोमीटर या 1560 माइल, 2510 किलोमीटर या 1560 मील, ये कुल लंबाई है गंगा नदी की। एवरेज डेप्थ ऑफ द गंगा रिवर अगर हम बात करें औसत गहराई की तो ये 52 फीट है। एंड मैक्सिमम डेप्थ की अगर हम बात करें तो 100 फीट है। जो अधिकतम गहराई अब तक प्राप्त हुई है गंगा नदी की वो 100 फीट है। प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर की अगर हम बात करें तो फुट ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर का जो मुहाना है जिसको हम गोमुख कहते हैं, वहां से यह निकली हुई मानी जाती है। ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर वहीं से माना जाता है। एट एन एलिवेशन ऑफ 3892 मीटर, 3892 मीटर की ऊंचाई पर है गोमुख वाला जो प्लेस जहां से गंगा नदी निकलती है। एरिया ड्रेन्ड बाय गंगा रिवर, अगर गंगा नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र की हम बात करें तो उसे हम कहते हैं गंगेटिक प्लेन, गंगा का मैदान कहते हैं। और इसका जो टोटल एरिया है उसको अगर हम देखें तो 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है ये कवर करती है। ठीक, मेजर ट्रिब्यूटरी अगर हम गंगा की बात करें तो यमुना, सोन, कोसी, गंडक, गोमती, घाघरा, भागीरथी, दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। गंगा की प्रमुख प्रमुख सहायक नदियां हैं। सिटीज की बात करें, प्रमुख प्रमुख शहर जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा की बात करें तो कानपुर, सोरन, प्रयागराज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, गाजीपुर, भागलपुर, मिर्जापुर, बक्सर, सैदपुर एटसेट्रा, ये तमाम सारे शहर जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी की ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो सतोपथ ग्लेशियर है। सतोपथ ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है अलकनंदा, अलकनंदा रिवर निकलती है और इसमें जो है लोकपाल झील से निकल करके, लोकपाल लेक है, सतोपथ ग्लेशियर है। इस सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती एक रिवर, इस रिवर का नाम है अलकनंदा। ठीक है, और जैसे ही अलकनंदा आगे बढ़ती है इसमें लोकपाल लेक से निकल करके लक्ष्मण गंगा आकर के मिलती है। फिर इसमें आगे बढ़ने पर कामेत पर्वत है, कामेत पर्वत से सरस्वती नदी निकल करके आकर के केशव प्रयाग में मर्ज होती है अलकनंदा में। यह नदी आगे बढ़ती है, त्रिशूल माउंटेन से धौली गंगा निकलती है और आकर के इससे मर्ज होती है विष्णु प्रयाग में। फिर ये और आगे निकलती है नंदा पुपटी से, नंदा पुपटी से नंदाकिनी नदी निकलती है और यह नंद प्रयाग में आकर के मर्ज होती है। फिर पिंडर माउंटेन से, पिंडर ग्लेशियर है, वहां से निकलती है पिंडारी नदी और आकर के कर्ण प्रयाग में मिलती है। साथ ही चोराबाड़ी ग्लेशियर है, चोराबाड़ी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है मंदाकिनी और इसी
मंदाकिनी नदी के किनारे यहां स्थित है हमारा केदारनाथ। यहां क्या है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है केदारनाथ। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ती है मंदाकिनी नदी तो सोनप्रयाग में इससे काली नदी आकर के मिलती है, जो कि वासुकी ताल से निकलती है। मंदाकिनी रिवर आगे बढ़ जाती है और रुद्रप्रयाग में आकर के अलकनंदा नदी से मिल जाती है। गंगोत्री ग्लेशियर से जब गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से जब भागीरथी नदी बाहर निकलती है, ये भागीरथी नदी आगे निकलती है, तो इसमें केदार गंगा, जाड गंगा और अभिगंगा आकर के मिलती है। साथ ही खतलिंग ग्लेशियर से इसमें एक नदी आकर के मिलती है, इस नदी का नाम है भिलांगना। भिलांगना की ट्रिब्यूटरी है, खतलिंग ग्लेशियर से जो भिलांगना निकलती है उसकी ट्रिब्यूटरी है धर्मगंगा, दूध गंगा और बालगंगा। गणेश प्रयाग के पास आकर के ये नदियां मिल जाती हैं, फिर आगे बढ़ती है और इसमें जो है जब भागीरथी नदी में भिलांगना नदी का मर्जर होता है, वहीं पर टिहरी डैम बना। भागीरथी नदी आगे बढ़ते हुए आती है और देवप्रयाग में यह अलकनंदा से मर्ज हो जाती है और अलकनंदा और भागीरथी दोनों समाप्त हो जाती हैं और यहीं देवप्रयाग से इस रिवर का नाम हो जाता है गंगा रिवर। आगे बढ़ने पर दूधा टोली माउंटेन से निकल करके एक नदी है नयार रिवर, वह आकर के इससे मिलती है। हरिद्वार से ठीक पहले आकर के इसमें चंद्रभागा नदी मिलती है और फिर हरिद्वार के बाद गंगा मैदानों में प्रवेश कर जाती है और इस तरीके से तमाम सारे प्रयागों का कन्फ्लुएंस का निर्माण करती है। एक एक करके इनको डिटेल में आपको फिर समझाते हैं कौन कौन से 5 होली कन्फ्लुएंसेस माने जाते हैं। गढ़वाल हिमालय के दे वेयर आल्सो नोन एज पंच प्रयाग, गढ़वाल हिमालय वाले क्षेत्रों में स्थित हैं ये पंच प्रयाग। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग इज द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा का जो कन्फ्लुएंस है उसको हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। इसके अलावा नंद प्रयाग, नंद प्रयाग वेयर अलकनंदा मीट्स नंदाकिनी रिवर, जहां पर अलकनंदा जो है नंदाकिनी नदी से मिलती है वहां पर नंद प्रयाग बनता है। कर्ण प्रयाग की अगर हम बात करें तो अलकनंदा मर्ज होती है पिंडार रिवर से, जो कि पिंडार ग्लेशियर से निकल करके आता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मर्ज होती है मंदाकिनी रिवर से, जो चोराबाड़ी लेक से निकल करके आती है, चोराबाड़ी ग्लेशियर से। और देवप्रयाग में अलकनंदा मर्ज होती है भागीरथी नदी से। और इन पांचों प्रयागों को मिला करके हम पंच प्रयाग कहते हैं। विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, तब कर्ण प्रयाग, तब रुद्र प्रयाग और तब देव प्रयाग, बिल्कुल आर्डर में है नॉर्थ टू साउथ फ्लो डायरेक्शन। यहां पर सभी प्रयागों को देख लीजिए। पंच प्रयागों की अगर हम बात करें तो अलकनंदा रिवर में धौली गंगा मर्ज हुई विष्णु प्रयाग में, फिर नंदाकिनी रिवर मर्ज हुई नंद प्रयाग में, पिंडारी रिवर मर्ज हुई कर्ण प्रयाग में, मंदाकिनी रिवर मर्ज हुई रुद्र प्रयाग में और भागीरथी रिवर मर्ज हुई देव प्रयाग में। इसको याद रखने के लिए बैड, मैरी, पाक, नन, देव, इसको जो है ध्यान में रखे रहिएगा कि आपको याद रहे ये पूरा का पूरा। ठीक है, बैड, मैर, पाक, नानदेव, सो इसको याद रखे रहिएगा, आपको सारे प्रयाग याद रहेंगे। ठीक, यानी अगर हम इसको हिंदी में लिख करके आपको समझाएं तो सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा रिवर, इसमें विष्णु प्रयाग के पास आकर के मिलती है विष्णु गंगा, धौली गंगा रिवर, और फिर यहीं पर स्थित है बद्रीनाथ। आगे नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिलती है, पिंडार गंगा आकर के मिलती है कर्ण प्रयाग में, और रुद्र प्रयाग में आकर के मंदाकिनी नदी मिल जाती है। अलकनंदा के किनारे स्थित है बद्रीनाथ और मंदाकिनी के किनारे स्थित है केदारनाथ। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भिलांगना, और यह जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी और भिलांगना नदी निकल करके आती है, इससे मिल जाती है गोविंद प्रयाग बनाती है और आगे आकर के देव प्रयाग में भागीरथी नदी मिलती है। इसके बाद गंगा नदी शुरू हो जाती है और हरिद्वार से आगे बढ़ने पर जो है यह आगे बढ़ती है ऋषिकेश पहुंचती है और फिर जो है हरिद्वार से आगे ये मैदानों में प्रवेश करती है और फिर आगे बढ़ते हुए ऋषिकेश पहुंचती है और नदी आगे निकल जाती है। गंगा नदी की अगर हम बात करें
तो प्रयागराज में इससे एक बड़ी ट्रिब्यूटरी आकर के मिलती है यमुना नदी, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से थोड़ी ही दूरी पर यमुनोत्री ग्लेशियर है, जिसे यमुना रिवर निकल करके आती है और प्रयागराज इलाहाबाद में आकर के मिल जाती है गंगा नदी से। तो ये इंपॉर्टेंट जो प्रयाग है उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको समझाया। ठीक है, इनको याद रखे रहिए। विष्णु प्रयाग, और कभी कभी क्या प्लेसेस का ऑर्डर लगाने को देता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो बद्रीनाथ सबसे पहले पड़ता है, बद्रीनाथ के बाद जो है पंडुकेश्वर पड़ता है, फिर गोविंदगढ़ है, गोविंद घाट है, तब विष्णु प्रयाग है, उसके बाद जोशीमठ है, फिर पीपल कोटी है, पीपल कोटी के बाद जो है बिरही है, फिर चमोली है, तब नंद प्रयाग है, तब कर्ण प्रयाग है, तब गौचार है, तब रुद्र प्रयाग है, उसके बाद कालियासौर है, फिर श्रीनगर का एरिया पड़ता है और उससे आगे आने पर देवप्रयाग है, फिर कौडियाला है, फिर आगे आने पर बयासी है, शिवपुरी, उसके आगे आने पर शिवपुरी है, और तब ऋषिकेश है, ऋषिकेश से आगे आने पर हरिद्वार है, और हरिद्वार से गंगा नदी मैदानों में जाती है। तो ये अलकनंदा और गंगा के जो प्रयाग हैं उनका नॉर्थ टू साउथ बिल्कुल ऑर्डर मैंने आपको बताया, बद्रीनाथ से लगाए हरिद्वार तक कौन कौन से प्लेस पड़ते हैं। तो बद्रीनाथ, पंडुकेश्वर, गोविंद घाट, विष्णु प्रयाग, जोशी मठ, पीपल कोटी, बिरही, चमोली, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, गौचार, फिर जो है रुद्र प्रयाग, कलियासौर, श्रीनगर, देवप्रयाग, इसके बाद कुंडियाला, फिर बयासी, शिवपुरी, ऋषिकेश, और तब हरिद्वार पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा जो ट्रैक बनता है वह इस प्रकार का है। अगर हम उत्तराखंड में रिवर को देखें तो तमाम जो है छोटी छोटी नदियां भी आकर के मिलती हैं। जैसे सतोपथ ग्लेशियर है, यहां से निकलती है, अलकनंदा रिवर ऐसे आती है और सतोपथ नदी आकर के मिलती है। एक्चुअल में सतोपथ की धारा जो है वो अलकनंदा से मिलती है और दोनों का कंबाइंड कन्फ्लुएंस अलकनंदा होता है थोड़ी दूर के बाद जाकर के। फिर उसमें वसुंधरा प्रपात बनता है, आगे आने पर इसमें ऋषि गंगा मिलती है, फिर इसमें सरस्वती नदी मिलती है, केशव प्रयाग बनाती है। ठीक है, रताकोड़ के पास देवताल जो सबसे ऊंची लेक है उत्तराखंड की, वहां से निकलती है, उसके रताकोड़ से निकलती है सरस्वती, केशव प्रयाग में आकर के मर्ज होती है। उसके बाद बद्रीनाथ है, फिर हनुमान चट्टी है, हनुमान चट्टी के बाद जो है अगर हम देखें तो हेमकुंड से लक्ष्मण गंगा निकलती है और फिर जो है पुष्पावती कामेट पर्वत से निकल करके आकर के मिलती है और पुष्पावती बन जाती है। आगे आकर के ये हनुमान चट्टी के बाद मिलती है। फिर यहाँ पर विजय पर्वत है, विजय पर्वत के ठीक बाद जो है धौलागिरी और ऋषि गंगा मिल करके धौली गंगा बनाती हैं। रैनी के पास जो है धौलागिरी और ऋषि गंगा मिलती हैं और बन करके आती पश्चिमी धौली गंगा, और पश्चिमी धौली गंगा आकर के विष्णु प्रयाग में मर्ज होती है। फिर इसमें आकर के मर्ज होती है बालखिल, फिर पाताल गंगा मर्ज होती है, तब बिरही गंगा मर्ज होती है और फिर गरुड़ गंगा मर्ज होती है। तब जाकर के नंदाकिनी रिवर आकर के मर्ज होती है और नंद प्रयाग बनाती है। फिर आलगाड़ा दूधा टोली से निकलती है और पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है पिंडर नदी, दोनों आपस में मर्ज होती है, पिंडर आगे बढ़ जाती है और कर्ण प्रयाग में आकर के पिंडर नदी मिलती है। ठीक है, मंदाकिनी रिवर चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, चोराबाड़ी लेक है, मद्रांचल पर्वत के पास में स्थित है चोराबाड़ी लेक, नीलकंठ और मद्रांचल पर्वत के बीच में है, ये बड़ा ग्लेशियर है चोराबाड़ी ग्लेशियर। चोराबाड़ी ग्लेशियर से जैसे ही मंदाकिनी आगे निकलती है पहुंचती है तुंगनाथ के पास। इसके बाद मंदाकिनी आगे बढ़ती है और इसमें सोनगंगा या वासुकी नदी आकर के सोनप्रयाग में मर्ज हो जाती है। फिर इसमें मधुगंगा मिलती है कालीमठ के पास और इसके बाद जो है रुद्रप्रयाग के पास आकर के मंदाकिनी नदी मिल जाती है, जिसको रुद्रावत वाला एरिया कहते हैं। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है भागीरथी और खातलिंग से निकलती है भिलंगना और यहीं पर बना हुआ है टिहरी डैम। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना हुआ है टिहरी डैम, थोड़ा आगे आने पर। फिर भागीरथी आकर के देवप्रयाग में मिलती है। फिर इसमें
नयार रिवर मिलती है। नयार रिवर की अगर हम बात करें तो दो अलग अलग धाराएं हैं, स्यासी और स्यूड़ी, इनके मिलने से नयार रिवर बनती है, जो कि फूल चट्टी के पास आकर के मिलती है। फिर चंद्रबाड़ी से नदी आकर के ऋषिकेश में मर्ज होती है। फिर इसमें सौंग नदी आकर के रायवाला में मर्ज होती है। इसके बाद ये आगे बढ़ती है और इसमें जो है दक्षिणी रामगंगा जो है कोटद्वार से होते हुए कोटद्वार में आकर के दक्षिणी रामगंगा में खो मिलती है और कन्नौज उत्तर प्रदेश में आकर के दक्षिणी रामगंगा मिल जाती है। तो ये जो है पूरा का पूरा फ्लो डायरेक्शन है एक्चुअल में जो चलता है उत्तराखंड में। तो ये बेहद डिटेल में मैंने आपको फ्लो डायरेक्शन बताया ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। जैसे ही हरिद्वार से आगे गंगा बढ़ती है तो इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की बात करें, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज का मतलब हो गया गंगा नदी जो है जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उधर की तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाइए। आपके लेफ्ट साइड से जो रिवर आकर के मर्ज होगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी और जो राइट साइड से आकर के मर्ज होंगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। बाएं किनारे की सहायक और दाहिने किनारे की सहायक का मतलब यही होता है। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की रामगंगा, गारा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी एंड महानंदा। दीज आर द इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इन रिवर को देख लेते हैं। ये है हमारी रामगंगा रिवर, देखिए इस तरीके से निकल करके आती है, ये रामगंगा मर्ज होती है। फिर इसमें अगर हम देखें तो घाघरा रिवर आकर के मर्ज होती है। फिर रामगंगा के बाद गोमती रिवर, फिर आपकी घाघरा रिवर मर्ज होती है, फिर गंडक, फिर आपकी कोसी और तब ये महानंदा रिवर है। ये इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी को मैप पे मैंने आपको दिखाया। ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ठीक है, फिर आपका कोसी एंड देन महानंदा। इन सबको डिटेल में करेंगे बट ये मैंने आपको एक मोटे पैमाने पर दिखाया कि कैसे जो है ये आकर के लेफ्ट साइड से मिल रही हैं। और ये जो डार्क ब्लू कलर से दिखाया गया है गंगा का अपवाह है। ठीक है, रामगंगा जो है ये दूधा टोली हिल चमोली से निकलती है और रामगंगा आकर के गंगा नदी में मर्ज होती है। और गोमत ताल विच इज आल्सो नोन एज अ फुलहर लेक, जिसको हम फुलहर झील भी कहते हैं, यहां से गोमती नदी जो है आकर के निकलती है और गोमती नदी जो है यह जाकर के गंगा नदी में मर्ज हो जाती है। तो गोमत ताल जिसको फुलहर लेक भी कहते हैं, फुलहर झील भी कहते हैं, वहां से निकलती है गोमती। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है फुलहर लेक, वहां से निकलती है गोमती रिवर। और दूधा टोली हिल चमोली से निकलती है रामगंगा रिवर। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें गोमती रिवर की तो बहुत ज्यादा प्रदूषित नदी है। यहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे अगर हम बात करें तो सोलरेला स्पीसीज या जो है हेमिसिप्रिस स्पीसीज जो है यहां पर सरवाइव करती हैं। कुछ एक जगहों पर इस तरीके के पोल्यूशन के कारण मिले हुए हैं और बेहद जो है ज्यादा प्रदूषित हो गई है। जैसे लखनऊ के निकट अगर हम देखें या आगे आने पर जगदीशपुर के पास में या आगे बढ़ने पर जौनपुर से आगे बढ़ने पर कैथी के पास जब ये मर्ज होती है तब तक ये प्रदूषित रहती है। जौनपुर में इसकी ट्रिब्यूटरी सई रिवर आकर के मिलती है। जिस जगह पर मिलती है वहां पर जो है एक बेहद प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर का नाम है त्रिलोचन महादेव। वहां पर सई रिवर आकर के मर्ज होती है गोमती रिवर से। ठीक है, सई, गोमती, पीली, वसुई, वरना ये तमाम जो है ट्रिब्यूटरी हैं गोमती रिवर की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है घाघरा विच इज आल्सो नोन एज करनाली रिवर, जिसे हम करनाली रिवर भी कहते हैं। इट ओरिजिनेट इन मापचा चुंगो ग्लेशियर इन तिब्बतियन प्लेटू नियर लेक मानसरोवर। मानसरोवर झील जो तिब्बत में स्थित है वहीं पर पास में ही एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है मापचा चुंगो ग्लेशियर, जो कि तिब्बत के पठार का हिस्सा है, प्लेटू ऑफ तिब्बत का हिस्सा है। वहां से ओरिजिनेट होती है घाघरा या करनाली रिवर। So it cuts through the Himalaya in Nepal and joins the Sarda river at बरहम घाट। बरहम घाट के पास जो है अगर हम देखें ब्रह्म घाट के पास में जो है शारदा नदी इससे आकर के मर्ज हो जाती है एंड इट ज्वाइन गंगा एट छपरा रिवर। इसको
अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम देखें तो इनिशियल लेवल पर इसको मानचू रिवर कहा जाता है, बट जब नेपाल के आंतरिक हिस्सों में पहुंचती है तो इसको कर्नाली रिवर कहा जाता है। सो दिस रिवर इज नोन एज मानचू रिवर और कर्नाली रिवर इन नेपाल, एंड इन उत्तर प्रदेश इट इज नोन एज सरयू। अयोध्या इसी नदी के किनारे स्थित है। और फिर आगे बढ़ने पर इसे घाघरा नदी कहा जाता है। इट्स ट्रिब्यूटरीज आर, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भेरी, छोटी गंडक, राप्ती, सेती, बूढ़ी गंगा एटसेट्रा। अयोध्या, फैजाबाद बोथ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर घाघरा, घाघरा नदी के किनारे ही अयोध्या फैजाबाद स्थित है। अब इनको मैप पर अगर हम देखें तो गुरला मांधाता पीक है साउथ ऑफ मानसरोवर में, उसी गुरला मांधाता पीक पर मापचा चुंगो ग्लेशियर है। और इसी ये गुरला मांधाता पीक है, इसमें मापचा चुंगो मानसरोवर लेक के आप देखिए साउथ में स्थित है, दक्षिण में ये मानसरोवर लेक है, इसके साउथ में स्थित है गुरला मांधाता पीक। और इसी गुरला मांधाता पीक पर जो है अगर आप देखेंगे तो इसके साउथ में स्थित यहां पर इस पीक के ऊपर एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है मापचा चुंगो ग्लेशियर। यहां से निकलती है रिवर जिसको मानचू रिवर कहा जाता है। आगे आने पर इसी को कर्नाली रिवर कहा जाता है, और यही जो है सरयू और घाघरा के नाम से जानी जाती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को अगर हम देखें, जो प्रमुख प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो काली या शारदा रिवर इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, और एक प्रमुख सहायक नदी जो है राप्ती है। इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां यहां पर दिखाई गई हैं, एक काली शारदा रिवर और एक राप्ती रिवर को मैंने दिखाया। यानी अगर हम देखें तो जो शारदा रिवर है वह किस प्रकार से बनती है, उसको अगर हम देखें कि कैसे शारदा रिवर बन करके आती है, तो काला पानी से निकलती है काला पानी रिवर, और पूर्वी धौली गंगा रिवर निकल करके आती है गोवान खान से, खेला में ये दोनों मर्ज हो जाती है। इसके बाद गौरी गंगा निकल करके आती है मिलन से, और जौल जीवी में यह मर्ज होती है। फिर इसमें गोमत, नॉट गोमती, गोमत रिवर और सरमूल रिवर, जिसको कहीं कहीं पर लोकली सरयू कहा जाता है, निकल करके आती है, और डिब्रा सरेडी से निकल करके गोमत रिवर और सरमूल रिवर बागेश्वर में मर्ज होती है। यहां से आगे बढ़ती है, पोंटिंग से निकल करके पूर्वी गंगा आती है, रामेश्वरम तीर्थ बनाती है, छोटा सा तीर्थ है, और फिर वहां से पंचेश्वर महादेव में आकर के ये मर्ज हो जाती है। गजार या चंपावत से लाधिया रिवर निकल करके आकर के मर्ज होती है, और फिर इस तरीके से शारदा बनती है। काली जो है शारदा लधिया रिवर के मिलने के बाद होती है। ठीक है, काला पानी जो है नेपाल बॉर्डर वाले एरिया पर स्थित है। नेक्स्ट वन इज गंडक रिवर। अगली प्रमुख रिवर की अगर हम बात करें तो गंडक नदी। दिस रिवर इज आल्सो नोन एज नारायणी रिवर, इसे हम नारायणी नदी भी कहते हैं। इट ओरिजिनेट्स इन द नुबाइन हिमल ग्लेशियर इन नेपाल, या नेपाल के नुबाइन हिमल नामक ग्लेशियर से निकलती है। दिस रिवर फ्लोज थ्रू अ गार्ज बिटवीन द माउंटेन धौलागिरी एंड अन्नपूर्णा। धौलागिरी और अन्नपूर्णा के बीच स्थित गार्ज से होते हुए यह नदी आगे बढ़ती है। दिस रिवर इज ओल्डर दैन हिमालय, यह हिमालय से भी प्राचीन नदी है, यानी जो टेथिस सी बना हुआ था उस समय भी यह नदी थी, गंडक रिवर। इट देन कन्फ्लुएंस विथ रिवर गंगा इन द स्टेट ऑफ बिहार, फिर आगे बढ़ते हुए ये बिहार में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड गंडक रिवर, गंडक नदी के किनारे से लगा है गंगा रिवर तक वाल्मीकि नेशनल पार्क फैला हुआ है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। यहां पर अगर आप देखें तो काली गंडकी और त्रिशूली, इन दोनों को मिलाने पर ये दोनों जब मर्ज होती हैं तब जाकर के गंडक रिवर बनती है। काली गंडकी और त्रिशूली, और पटना के निकट आकर के गंडक रिवर मर्ज हो जाती है गंगा नदी से। ठीक है, उससे ठीक पहले जो है घाघरा और सोन मर्ज होती हैं,
फिर आगे घाघरा पहले मर्ज होती है, फिर सोन मर्ज होती है, और फिर गंडक रिवर मर्ज होती है। ठीक है, इन्हीं के बीच में स्थित है पाटलिपुत्रा, और इसीलिए पाटलिपुत्रा की स्थिति, पटना की स्थिति जो है वो जलदुर्ग के समान मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए पटना जो है कैसे जलदुर्ग है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो है ये पूरा का पूरा ड्रेनेज से सिस्टम से कवर्ड है पूरी तरह से, और किस तरीके से यहां पर रिवर कोर्स चेंज हुआ है 1992 से लगाए अब तक अगर हम देखें, 1990 से लगाए अगर हम 2025 तक देखें, तो कैसे जो है कोर्स चेंज हुआ है पटना में रिवर का, वो आपको यहां पर मैप में समझ में आ रहा होगा। बूढ़ी गंडक रिवर की अगर हम बात करें तो दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम चौतरवा चौर इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिमी बंगाल के चौतरवा चौर से एक नदी निकलती है बूढ़ी गंडक। यह जो है बूढ़ी गंडक नदी है जो कि चौतरवा चौर से निकल करके आती है और गंगा नदी में मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कोसी रिवर। इट ओरिजिन पॉइंट की अगर हम बात करें तो गोसाईनाथ पीक विच इज लोकेटेड इन तिब्बत, तिब्बत के गोसाईनाथ की पहाड़ी से निकलती है कोसी नदी, एंड मर्ज विथ रिवर गंगा एट भागलपुर, बिहार। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी से कोसी नदी मर्ज हो जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 स्ट्रीम एंड नोन एज सप्तकोसी इन नेपाल। ये 7 धाराओं के मिलने से बनती है और इसीलिए जो है इसको नेपाल में सप्तकोसी कहा जाता है। मेन स्ट्रीम्स में अगर हम देखें तो अरुण, तमूर और सुनकोशी को काउंट किया जाता है। फॉर्मरली दिस रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार। इसको बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि ये अपना कोर्स बदलती है, अपने स्थान को बदल लेती है, प्रवाह मार्ग को बदल लेती है। मेजर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इस पर पूषा डैम बनाया गया है। उसके बाद से जो है काफी हद तक कंट्रोल हुआ है इसका कोर्स का चेंज होना। अगर हम देखें सप्तकोसी की बात करें तो इसमें इंद्रावती, सुनकोसी, तंबाकोसी, ठीक है, लिखू कोसी, दूध कोसी, अरन और तमूर, ये जो 7 नदियां हैं इनको मिला करके हम कहते हैं सप्तकोसी। ठीक है, और सुनकोसी, अरुण और तमूर प्रमुख मानी जाती हैं क्योंकि ये जहां आकर के मिलती हैं त्रिवेणी में, इसी के बाद जो है सप्तकोशी कहलाती है ये नदी। तो इंद्रावती और सुनकोसी की सहायक है इंद्रावती, इसके अलावा तंबाकोसी, लिखू कोसी, दूध कोसी, ये सभी सुनकोसी की सहायक है। और सुनकोसी और अरुण नदी मिलती है और उसमें तमूर नदी मिलती है। अरुण नदी तो एक बड़े इंटरेस्टिंग काम के लिए जानी जाती है। ये जो रिवर आपको दिख रही है, ये नदी पहले दूसरे रिवर की ट्रिब्यूटरी होती थी। अरुण नदी ने इसका अपहरण कर लिया, यानी इसको अपने में मर्ज कर लिया, अपने कोर्स को चेंज किया और इस तरीके से ये नदी दूसरे आगे बढ़ करके दूसरी रिवर में मर्ज होती थी। अब ये आकर के अरुण रिवर में मिल गई, यानी नदी का अपहरण कर लिया गया। तो और बिहार का शोक है तो समझ रहे हैं आप चीजों को कि भाई बिहार का शोक और नदी तक का अपहरण, तो सरिता अपहरण, नदी अपहरण का एक बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है अरुण रिवर। ठीक है, रिवर कोर्स की चेंजिंग की अगर हम बात करें तो 1736 से पहले का जो चैनल था वो कोसी रिवर का यहां पर था, लेकिन 1736 में यह कोर्स बदला, फिर 1770 में फिर बदला इसने कोर्स, 1807 में फिर बदला कोर्स इसने, 1840 टू 1873 इस मार्ग से फ्लो करती है, 1873 से 1892 इस मार्ग से फ्लो करती है, 1893 से 1921 तक इस पाथ को वो अपनाती है, 1922 से 1926 तक ये अपना पाथ फिर चेंज करती है, 1926 में ये इस मार्ग से बहती है 33 तक, फिर 33 से ये न्यू पाथ को अपनाती है और 38 से 40 तक अलग पाथ को अपना करके 1949 के बाद से इसका जो है प्रवाह ठीक हुआ है। तो ये लगातार कोर्स चेंज कर रही है, पूरा का पूरा प्रवाह ही चेंज कर देती है कोसी रिवर।
और इसीलिए जो है इस रिवर को सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। पूरे एरिया को या तो छोड़ देगी या पूरा जो है फ्लडेड करके बर्बाद कर देती है। नेक्स्ट वन इज महानंदा रिवर। इट फ्लो थ्रू बिहार एंड वेस्ट बंगाल इन इंडिया। यह भारत में बिहार और पश्चिमी बंगाल से होकर के बहती है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पगलझोरा फॉल ऑन महलधिरम हिल इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। दार्जिलिंग जिले में महलधिरम माउंटेन है, महलधिरम की पहाड़ी है और उस पर पागलझोरा फॉल बनता है, वाटरफॉल है, और वहीं से ये नदी ओरिजिनेट होती है, महानंदा। इट ज्वाइंट्स विद द गंगा इन बांग्लादेश, और ये गंगा नदी में मर्ज होती है बांग्लादेश में। दिस रिवर फ्लोज थ्रू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर विच इज द आल्सो नोन एज गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर के बहती है ये नदी, और इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि सिलीगुड़ी गेटवे को हम नॉर्थ ईस्ट का जो है गेटवे कहते हैं, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, चिकन नेक वाला एरिया जो। महानंदा की अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये महानंदा रिवर आकर के गंगा नदी में मर्ज होती है बांग्लादेश में, ठीक है, बॉर्डर बनाते हुए जाती है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर का चिकन नेक वाला एरिया, और यह उसी एरिया से होते हुए आकर के मर्ज होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो जैसे नॉर्थ बंगाल की प्रमुख प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो रैदक, बराह, जलधा, कालजनी, पूर्णभा, बंगाली, कोरोटा, चलनबिल, ये तमाम नदियां जो है आकर के मर्ज होती हैं गंगा जब पद्मा नाम से आगे बढ़ती है तब, ठीक है। मेनली अगर हम देखें तो इसमें तीस्ता आकर के मर्ज होती है जमुना में, और गंगा नदी जो है जब आगे बढ़ती है तो दो पार्ट में टूट जाती है। एक धारा जो है इसकी हुगली नाम से आगे बढ़ जाती है और दूसरी धारा जो है भागीरथी नाम से आगे बढ़ती है। और जब इसमें जो है आकर के बरल रिवर मिलती है, बरल रिवर के मिलने के बाद भागीरथी और बरल दोनों खत्म हो जाती हैं और इसकी जलधारा का नाम पद्मा हो जाता है। पद्मा आगे बढ़ती है, इसमें जमुना मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है जमुना नाम से आती है। एक्चुअल में क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे बढ़ती हुई आती है और इसमें जो है जलढका रिवर मिलती है तब इस नदी का नाम चेंज होकर के जमुना हो जाता है। जमुना में ही आकर के तीस्ता रिवर मिलती है, आगे बढ़ती हुई आती, तीस्ता खत्म हो जाती है। तीस्ता को जो है हम सिक्किम के लिए वरदान मान सकते हैं। सिक्किम में वाटर सप्लाई का जो है एक मेजर रिवर है तीस्ता रिवर। और फिर जो है जमुना और पद्मा मिलती हैं, जमुना खत्म हो जाती है, पद्मा आगे बढ़ती है। फिर पद्मा और मेघना मिलती हैं, पद्मा खत्म हो जाती है, मेघना आगे बढ़ जाती है और सारी नदियां मेघना नाम से जाकर के एस्चुरी बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो हुगली एस्चुरी और मेघना एस्चुरी के बीच में ही दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, उस डेल्टा को हम कहते हैं डेल्टा सुंदरबन, ठीक है। ये तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। नाउ कम टू द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। दाहिने किनारे की सहायक नदियों की बात करते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो जैसे यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, कर्मनाशा, चंदन, अजय, दामोदर और रूपनारायण, दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। गंगा की दाहिने किनारे की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसमें अगर हम देखें तो यमुना जो है ये दाहिने किनारे की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो रिवर यमुना है, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इस पर डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और प्रयागराज में ये गंगा नदी से मर्ज हो जाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें सोन नदी आकर के मर्ज होती है। फिर इसमें तमसा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल तमाम नदियां आकर के मिलती हैं। इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। यमुना की अगर हम बात करें, ओरिजिन पॉइंट क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, विच इज
लोकेटेड एट उत्तरकाशी उत्तराखंड, उत्तराखंड के उत्तरकाशी क्षेत्र में स्थित है यमुनोत्री ग्लेशियर। एट बंदरपूंछ माउंटेन, बंदरपूंछ पहाड़ी है, वहीं पर है यमुनोत्री ग्लेशियर। इट्स द लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, गंगा की दाहिने किनारे की सबसे बड़ी सहायक है। आफ्टर कटिंग अ डीप गार्ज अक्रॉस द शिवालिक, इट इंटर इनटू द प्लेन नियर ताजेवाला। यह ताजेवाला के निकट एक गहरा गार्ज बनाते हुए मैदानों में प्रवेश करती है। इट फ्लोज साउथवर्ड अप टू आगरा, यह दक्षिण की तरफ घूमती है और आगरा की तरफ मुड़ जाती है। देन टर्न साउथ ईस्ट टू मीट गंगा एट इलाहाबाद प्रयागराज। फिर ये जो है साउथ ईस्ट टर्न लेती है और गंगा नदी से प्रयागराज में मर्ज हो जाती है। इसकी फेमस ट्रिब्यूटरी की बात करें तो हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, धसान, कुंवारी, ये जो है इसकी सिंध, पयस्वनी और जामनी, ये जो है इसकी प्रमुख प्रमुख ट्रिब्यूटरी है। यानी अगर हम देखें तो यमुना रिवर जो है इस तरीके से निकल करके आती है और इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर। चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सभी मिलती हैं। ठीक है। हिंडन रिवर की अगर हम बात करें तो हिंडन रिवर यह जो है ग्रेटर नोएडा के पास आकर के यमुना नदी में, ग्रेटर नोएडा से आगे बढ़ते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। हिंडन वर्तमान समय में बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है। यह शिवालिक माउंटेन रेंज से निकलती है। पुरका थाना जो है, पुरकाटाना की अगर हम बात करें तो पुरकाटाना ये जो है हिंडन रिवर का ओरिजिन पॉइंट है। यहां से ये निकलती है और आगे बढ़ती हुई आती है। इसमें काली नाम से एक रिवर मिलती है। फिर आगे आने पर सरधना पेपर मिल से होते हुए सीवेज ड्रेन और तमाम सारी चीजें इसमें मिलती रहती हैं, जिससे ये प्रदूषित होती चली जाती है। तमाम सीवेज ड्रेन जो है मुजफ्फरनगर से लगाए सहारनपुर एरिया तक, ये सभी इसमें मिलते रहते हैं और ये बहुत प्रदूषित नदी हो जाती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है काली रिवर और कृष्णा रिवर। दोनों में बहुत सारे जो है मिलों से नाले निकल करके आते हैं और केमिकल इसमें मर्ज हो जाने के कारण ये पूरी नदी बहुत प्रदूषित है। हालांकि इसी से अपर गंगा सब कैनाल को जोड़ा गया है और सिंचाई का जो है एक बड़ा साधन बनता है अपर गंगा सब कैनाल वाला एरिया। नाउ कम टू द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना। यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है चंबल। चंबल रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम इंदौर डिस्ट्रिक्ट एंड मीट रिवर नियर भिंड। यह जो है इंदौर में एक जानापाव माउंटेन है। जानापाव माउंटेन से छोटे छोटे कई चैनल्स के रूप में, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाए जा रहे हैं, ये छोटे छोटे रिवर चैनल हैं और ये जो है फ्लो डायरेक्शन है टुवर्ड्स नॉर्थ, जो है फ्लो करते हुए ये रिवर निकलती है जानापाव माउंटेन से। यहीं पर जानापाव शिव टेम्पल है इंदौर के महो वाले एरिया। ठीक है, महो वाला जो एरिया है वहीं पर स्थित है ये। और यमुना नदी से ये भिंड में जाकर के मर्ज होती है। अगर हम चंबल की प्रमुख प्रमुख ट्रिब्यूटरी की बात करें तो शिप्रा नदी, ये चंबल है, जानापाव माउंटेन से निकलती है। इसमें अगर हम देखें तो शिप्रा, और इसी शिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन। शिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन। काली सिंध, पार्वती, बनास, कूनो और कुंवरी, दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चंबल। चंबल की प्रमुख प्रमुख सहायक नदियां हैं शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास, कूनो और कुंवरी। ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ द रिवर की अगर हम बात करें तो 938 किलोमीटर है
आउट ऑफ विच इनिशियल लेंथ ऑफ 320 किलोमीटर लाइज इन मध्य प्रदेश, जिसमें से शुरुआती 320 किलोमीटर ये नदी मध्य प्रदेश में बहती है, 226 किलोमीटर इन राजस्थान, आगे 226 किलोमीटर ये राजस्थान में फ्लो करती है, 216 किलोमीटर मेक्स द बाउंड्री बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, 216 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाता है, एंड 112 किलोमीटर मेक्स द बाउंड्री बिटवीन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, और आगे जो है 112 किलोमीटर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाता है। देन 64 किलोमीटर इन उत्तर प्रदेश बिफोर द कन्फ्लुएंस विथ यमुना रिवर, और यमुना नदी में मिलने से पहले 64 किलोमीटर तक ये उत्तर प्रदेश में बहती है। इस तरीके से टोटल जो है इसका 938 किलोमीटर का पूरा का पूरा अपवाह बन करके आता है। तो उस अपवाह का डिवीजन करके भी कभी कभी आप लोगों से पूछा जाता है, थोड़ा डीप में जाता है यहां पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो यमुना की जो ट्रिब्यूटरी हैं केन और बेतवा, इनको लिंकअप करने की बात चल रही है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और इसमें कई कमांड एरिया बना करके बीच का जो सूखा प्रवणता वाला बुंदेलखंड का एरिया है, जो कि पूरी तरह से सूखा प्रभावित क्षेत्र है, केन बेतवा लिंक के माध्यम से ये जो ड्राई एरिया है इसको सिंचित करने की बात चल रही है। इसके अलावा यमुना रिवर में ही एक पैलियो चैनल खोजा गया। ऐसा माना जाता है कि एक एंशियंट रिवर जो सराय अंकिल के पास से यहां पर एक जो है खुदाई हुई और उस खुदाई के दौरान एक नई नदी का पता चला जो कि मंझनपुर से सराय अंकिल के बीच होते हुए फ्लो करती थी। ठीक है, तो एक बिल्कुल जो है बरीड रिवर जो है वो निकल करके आई, पैलियो चैनल पूरा का पूरा पता चला है। सो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण डिस्कवरी अभी रिसेंट हुई है। नाउ कम टू द सोन रिवर। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन रिवर। ठीक है, सोन रिवर कहां से निकलती है? अमरकंटक से। यहीं से निकलती है नर्मदा और सोन दोनों। सोन जो है आगे बढ़ती है, इसमें आगे जैसे ही बढ़ती है इसमें जोहिला रिवर आकर के मर्ज हो जाती है। ये सोन रिवर आगे बढ़ती है जैसे इसमें आकर के जोहिला रिवर मर्ज होती है। फिर ये शहडोल और सीधी से होते हुए ये नदी आगे बढ़ती है तो इसमें गोपद रिवर आकर के मर्ज होती है सोनभद्र के पहले। फिर इसमें रिहंद रिवर आकर के मर्ज होती है सोनभद्र के पास, और फिर कुन्हड़ रिवर आकर के मर्ज होती है। ठीक है, तो ये तमाम सारी रिवर है। ये है आपकी कुन्हड़ रिवर। तो जोहिला, गोपद, रिहंद, कुन्हर आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सोन। ये सभी सोन की सहायक नदियां हैं और रोहतास से होते हुए ये पटना के पास आकर के गंगा नदी में मर्ज हो जाती है। सोन रिवर जो है पटना के पास आकर के गंगा नदी में मर्ज होती है। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें तो नॉर्थ कोयल रिवर आकर के सोन नदी में मर्ज होती है। नॉर्थ कोयल और साउथ कोयल दो नदियां हैं, तो इन दोनों को याद रखे रहिएगा, क्योंकि जो साउथ कोयल रिवर है वो 2 बार कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इंडिया में, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और एक रिवर है नॉर्थ कोयल, उत्तरी कोयल, जो कि सोन की ट्रिब्यूटरी है। साथ ही नॉर्थ कोयल की ट्रिब्यूटरी है औरंगा रिवर, जो लातेहार से आगे बढ़ते हुए पलामू में आकर के इससे मिल जाती है। लोहरदग्गा से निकलती है औरंगा रिवर, फिर ये जो है आगे बढ़ती है लातेहार पहुंचती है, लातेहार से आगे बढ़ते हुए पलामू में आकर के इससे मिल जाती है। साथ ही इसमें जो है अमानत रिवर भी आकर के मिलती है। ठीक है, चतरा से निकलती है अमानत रिवर और अमानत रिवर आकर के पलामू में इससे मिल जाती है। गंगा की अन्य प्रमुख ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो पुनपुन रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू एट पलामू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ झारखंड। झारखंड राज्य के पलामू जिले से छोटा नागपुर के पहाड़ियों से निकलती है पुनपुन रिवर एंड इट ज्वाइंस विथ गंगा रिवर एट फतुहा इन द स्टेट ऑफ बिहार। बिहार के फतुहा में
यह नदी जो है गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। फल्गु रिवर की बात करें तो द रिवर फल्गु इज फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर, लीलांजन एंड मोहना। दोनों नदियों के मिलने से फल्गु नदी बनती है। नियर गया इन बिहार स्टेट। एक्चुअल में कहा जाता है कि लीलांजन नदी के किनारे ही जो फल्गु रिवर मानते हैं लोग, एक्चुअल में निरंजना या लीलांजन नदी के किनारे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जबकि पुनपुन रिवर को एंशियंट टेक्स्ट में, जैन टेक्स्ट में रिजुपालिका रिवर कहा जाता है, और रिजुपालिका नदी के किनारे भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अंडर साल ट्री, साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका या पुनपुन नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई भगवान महावीर को। और फल्गु की जो एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है लीलांजन, उसके किनारे जो है गया स्थित है, वहां जो है पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई भगवान बुद्ध को। क्यूल रिवर की बात करें तो दिस रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ झारखंड। यह जो है नदी झारखंड राज्य से होकर के बहती है, क्यूल रिवर। यहां पर अगर हम देखें इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, ठीक है, और देन क्यूल, ये जो है प्रमुख प्रमुख गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। गंगा की प्रमुख प्रमुख ट्रिब्यूटरी कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु एंड क्यूल। कर्मनाशा की बात करें तो कर्मनाशा रिवर मींस डिस्ट्रॉयर ऑफ द रिलीजियस मेरिट। आपके सभी पुण्यों का समापन कर देने वाली नदी। कहा जाता है गंगा नदी में अगर आप स्नान करते हैं तो आपके सारे पाप समाप्त होते हैं, लेकिन अगर आप कर्मनाशा में स्नान कर लेते हैं तो माना जाता है कि आपका सारे पुण्य खत्म हो गए। इट ओरिजिनेट एट अ हाइट ऑफ 350 मीटर ऑफ नॉर्दर्न फेस ऑफ कैमूर रेंज इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड फ्लोज अलोंग द बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। यह बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित कैमूर की पर्वत श्रेणियों में 350 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और बिहार और उत्तर प्रदेश के बाउंड्री से होते हुए यह आगे बढ़ती है। इट्स ट्रिब्यूटरी आर दुर्गावती एंड चंद्रप्रभा, द नंदी एंड द खजुरी। इसकी प्रमुख प्रमुख सहायक नदियां हैं दुर्गावती, चंद्रप्रभा, नंदी और खजुरी। एक कहानी मिलती है कि एक राजा थे त्रिशंकु, वह सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। ऋषि वशिष्ठ के पास, ऋषि विश्वामित्र जी के पास पहुंचे। भगवान विश्वामित्र की सेवा किया उन्होंने, और ऋषि विश्वामित्र जो बेहद बड़ी ताकत थे, उन्होंने अपने तपोबल के माध्यम से इनकी इच्छा को पूरा करने के लिए वचन दिया। त्रिशंकु ने इच्छा किया कि हमको सशरीर स्वर्ग भेजा जाए। भगवान के इच्छा के विपरीत सशरीर कहा जाता है त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया विश्वामित्र जी ने शुरू किया, लेकिन इंद्र इससे क्रोधित हो गए और इंद्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने दिया। अपनी शक्तियों से इंद्र ने रोक लिया और इस तरीके से त्रिशंकु अधर में लटक गए। ये कहानी मिलती है और कहा जाता है कि उनके सलाइवा से, लार से जो नदी निकली वो है कर्मनाशा। चूंकि स्वर्ग में प्रवेश पाने से रोक दिया गया इनको और उनके सलाइवा से निकली है ये रिवर, इसलिए माइथोलॉजिकली ये माना जाता है कि इसमें कर्म का नाश हो जाता है। वैसे अगर हम देखें, साइंटिफिकली बात करें तो इसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, और फ्लोराइड जो है वो हमारी बॉडी के लिए बेहद नुकसानदेह है। उसको अगर आप पी लेंगे तो लॉक जॉ की कंडीशन बन जाती है, जॉ लॉक हो जाता है। और हमारी बॉडी का सबसे मूवेबल पार्ट क्या है? जॉ है हमारा, लोअर जॉ, और यही लोअर जॉ लॉक हो जाता है और बहुत भीषण पेन होता है फ्लोराइड के कारण। इसीलिए इस नदी के पानी का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट, हुगली रिवर। इट इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। गंगा रिवर स्प्लिट इनटू द पद्मा एंड हुगली रिवर नियर गुरिया इन मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के गुरिया से गंगा नदी दो पार्ट में टूट जाती है। एक पार्ट भागीरथी नाम से आगे बढ़ता है जो आगे चल करके बांग्लादेश में पद्मा हो जाता है। पद्मा और भागीरथी फ्लो ईस्टवर्ड थ्रू बांग्लादेश, वेयर एज हुगली
फ्लो थ्रू वेस्ट बंगाल। पद्मा या भागीरथी आगे चल करके पद्मा नाम से बांग्लादेश में एंट्री करती है, जबकि हुगली जो है पश्चिमी बंगाल में इंटर कर जाती है। द अपर रिपेरियन जोन ऑफ दिस रिवर इज नोन एज भागीरथी। इसी का जो ऊपरी हिस्सा है उसे भागीरथी कहते हैं, एंड द लोअर जोन इज हुगली, और इसका जो निचला हिस्सा है वह हुगली कहलाता है। एक खास बात समझिए, इसी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है पलासी। आप लोगों ने बैटल ऑफ पलासी सुना होगा, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में जो लड़ाई हुई, पलासी की झड़प, वो भागीरथी नदी के किनारे हुई। मेजर रिवर दैट ड्रेन इनटू द हुगली इंक्लूड अजय, रूपनारायण, हल्दी, दामोदर, बराकर एटसेट्रा। हुगली की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो अजय, रूपनारायण, हल्दी, दामोदर, बराकर ये सभी हैं। इनको डिटेल में एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां आकर के हुगली में मिलती हैं। अजय रिवर आकर के मिलती है हुगली में, फिर इसमें आकर के दामोदर नदी मिलती है। दामोदर की ट्रिब्यूटरी है बराकर रिवर, बराकर नदी। ठीक, आगे बढ़ती है, इसमें फिर एक और नदी आकर के मिलती है। इस नदी का नाम है, दो नदियों के मिलने से बनी हुई है, द्वारकेश्वर और सिलावती नदियों के मिलने से बनी हुई रिवर है रूपनारायण। सो रूपनारायण आकर के मिलती है, और रूपनारायण और दामोदर को कनेक्ट करती हुई एक नेचुरल चैनल है जिसको मुंडेश्वरी रिवर कहा जाता है। मुंडेश्वरी कनेक्ट दामोदर टू रूपनारायण, रूपनारायण और दामोदर को कनेक्ट करता है, और रूपनारायण का निर्माण जो है द्वारकेश्वर और सिलावटी रिवर के मिलने से होता है। आगे बढ़ने पर कंगसाबटी और कालीघाट रिवर मर्ज होती हैं, उससे इनके कंबाइंड कन्फ्लुएंस को हल्दी रिवर कहा जाता है। जहां पर ये हुगली से मिलती है यहीं पर हल्दिया पोर्ट है, और हुगली के किनारे है कोलकाता। सो कोलकाता, हल्दिया, इन दोनों को हम ट्विन पोर्ट कहते हैं। और इस पूरे दामोदर बेसिन को हम कोल बेसिन कहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया कोयले के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहां पर खास बात समझिएगा कि डैम और रिजर्वायर बनाए गए हैं तमाम सारे। उनको अगर हम देखें तो जैसे तिलैया डैम, कोनार डैम, तेनूघाट डैम, पंचेत डैम, मैथन डैम, कसंगावती डैम, ये सभी डैम बने हुए हैं। इनको जो है बनाया गया है दामोदर और उनकी ट्रिब्यूटरीज पर, हुगली और हुगली की ट्रिब्यूटरीज पर, हुगली की सहायक नदियों पर। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तिलैया और मैथन बने हुए हैं बराकर नदी पर, कोनार, तेनूघाट और पंचेत ये बने हुए हैं तीनों दामोदर रिवर पर, और कसंगावती नदी पर बना हुआ है, जो कि आगे चल करके हल्दी के रूप में बढ़ जाती है। और मुंडेश्वरी चैनल जो है ये नेचुरल चैनल है, प्राकृतिक चैनल है, जो जोड़ता है किसको, दामोदर से रूपनारायण को। ठीक है, यानी अगर हम गंगा रिवर की बात करें, गंगा नदी की बात करें, तो मैंने आपको बताया कि कैसे जो है अलकनंदा से आगे बढ़ती है और पंचप्रयाग बनाते हुए भागीरथी से मिलती है, और फिर गंगा स्टार्ट होती है देवप्रयाग के बाद। गंगा में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा रिवर आकर के मिल जाती है। कोसी की ट्रिब्यूटरी है बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और घाघरा की ट्रिब्यूटरी काली शारदा और राप्ती नदियां हैं। इसके अलावा इसमें यमुना रिवर आकर के मर्ज होती है, टोन्स रिवर आकर के मर्ज होती है, सोन रिवर आकर के मर्ज होती है, पुनपुन, फल्गु, ये सभी नदियां आकर के मर्ज होती हैं। साथ ही अजय, दामोदर, रूपनारायण और हल्दी नदियां आकर के मर्ज होती हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में पूरा बताया है एक एक करके। कहने का मतलब है कि गंगा रिवर की अगर हम बात करें तो ये आगे बढ़ती है, इसमें रामगंगा मिलती है, फिर आगे बढ़ती है तो इसमें यमुना नदी मिलती है, फिर इसमें आगे बढ़ती है तो टोन्स नदी मिलती है, फिर आगे बढ़ती है तो गोमती नदी मिलती है, फिर आगे बढ़ती है तो इसमें घाघरा नदी मिलती है। घाघरा को करनाली कहा जाता है। घाघरा की ट्रिब्यूटरी है शारदा, राप्ती। राप्ती जो है अपर चैनल में अपर राप्ती के नाम से जानी जाती है।
फिर इसमें आकर के सोन रिवर मर्ज होती है। सोन की ट्रिब्यूटरी अगर हम बात करें, जोहिला, गोपद, रिहंद, कन्हर और नॉर्थ कोयल, ये जो है सोन की ट्रिब्यूटरी है। उत्तरी कोयल, रिहंद, कुन्हर, जोहिला, गोपद। इसके बाद आगे बढ़ने पर इसमें गंडक रिवर मर्ज होती है, और फिर आगे बढ़ने पर इसमें कोसी रिवर मर्ज होती है, फिर इसमें महानंदा रिवर मर्ज होती है, और आगे आने पर मयूराक्षी और दामोदर जो है हुगली में मर्ज होती है, फिर कसई रिवर मर्ज होती है, और अंततः जो है हुगली एस्चुअरी बनाती हुई गिरती है। तो मेघना और जो हुगली है, ये दोनों एस्चुअरी बनाती है। होपफुली ये पूरा का पूरा डिटेल में आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद।